हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर सेकेंड। प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर सेकेंड। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाओं में अपन ने पढ़ा था ज्या तरंग किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने आवर्ती पढ़ा था, आवर्ती किसे कहते हैं। आवर्ती के लिए अपन ने पढ़ा था कि एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जो है, एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा कितनी साइकिल, कितने चक्कर पूरे करती है, उसी को अपन क्या बोल रहे थे, आवर्ती। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने आवर्तकाल। आवर्तकाल तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो समय था, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, उसका क्या कहला रहा था, आवर्तकाल कह रहा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक मान। तो तात्कालिक मान के लिए अपन ने देखा था कि किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा का किसी भी क्षण पर लिया गया मान ही क्या कहला रहा था, उसका तात्कालिक मान, राइट। उसके बाद में देखो, आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसको। एसी धारा का वह मान, एसी धारा का वह मान, अल्टरनेटिंग करंट का वह मान जो समान समय के लिए उतनी ही उष्मा उत्पन्न करता है, उतनी ही उष्मा, ये स्टूडेंट्स याद रखोगे स्पेशली, उतनी ही उष्मा उत्पन्न करे जितनी की डीसी धारा का मान उत्पन्न करता है, जितनी की डीसी धारा का मान उत्पन्न करता है। यानी कि डीसी धारा का मान जितनी उष्मा उत्पन्न करेगा ना, उतनी उष्मा यदि एसी का कोई मान उत्पन्न करता है, उतने ही समय के लिए एसी धारा का कोई मान उतनी ही सेम उष्मा उत्पन्न करे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान बोलेंगे, राइट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई एम बटे रूट 2। आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बटे रूट 2 इज इक्वल टू होगा ये, यदि एक के अंदर अपन रूट 2 का भाग देंगे, रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.707 आई मैक्सिमम। ये क्या है, अधिकतम मान है, ये अधिकतम मान है, ये आरएमएस मान है, आरएमएस मान, आरएमएस मान। तो आरएमएस मान कितना होता है, अधिकतम मान बटे रूट 2 इज इक्वल टू, या फिर अपन लिख सकते हैं इसको 0.707। इसी फॉर्मूले से देखो स्टूडेंट्स, ध्यान दो, इसी फॉर्मूले से अपन यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि आई एम इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, आई एम इज इक्वल टू रूट 2 गुना आई आर एम एस। तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, यदि सेम आई आर एम एस के जैसे यदि वी आर एम एस के लिए अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, वी एम बटे रूट 2, वी एम बटे रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 Vm। ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आता है औसत मान, आरएमएस मान के बाद में आता है औसत मान। तो औसत मान क्या होता है स्टूडेंट्स, एसी धारा का वह मान, एसी धारा का वह मान जो उतना ही आवेश स्थानांतरित करे। ध्यान दो, आरएमएस मान जो है वो उष्मा से संबंधित है, किससे संबंधित है, उष्मा से संबंधित। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। और जो औसत मान है वो आवेश स्थानांतरण से संबंधित है, किससे, आवेश स्थानांतरण से संबंधित है, आवेश स्थानांतरण से संबंधित है। तो एसी धारा का वह मान जो उतना ही आवेश स्थानांतरित करता है जितना कि डीसी धारा का मान करता है, क्या कहलाता है, औसत मान कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत मान कहलाता है। यानी कि एसी धारा का औसत मान डीसी धारा के उस मान के बराबर होता है जो कि समान आवेश किसी परिपथ में स्थानांतरित करता है। यानी कि मान लो जैसे 4 एम्पियर की डीसी धारा है, कुछ आवेश स्थानांतरित कर रही है, तो एसी धारा का भी उतना ही आवेश स्थानांतरित करने के लिए जितने मान की आवश्यकता होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, एसी धारा का औसत मान बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एसी धारा का औसत मान। और आई एवरेज, औसत मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2Im बटे पाई, 2Im बटे पाई इज इक्वल टू 0.637 Im।
और वी एवरेज वोल्टेज के लिए औसत मान क्या होगा 2Vm बटे पाई इज इक्वल टू 0.637 Vm, 0.637 Vm। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू याद रखते हैं, जबकि कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन में ये वैल्यू भी दी हुई होती है, तो आपको ये मान भी याद रखना है। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 2Im बटे पाई। ऐसे ही सेम वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 2Vm बटे पाई। यदि 2 के अंदर पाई का भाग देंगे ना अपन, तो ये वैल्यू आएगी 0.637 Vm। Vm क्या अधिकतम मान है, और वी एवरेज AVG ये एवरेज औसत मान को इंडिकेट करता है। तो ये दोनों फॉर्मूले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इससे रिलेटेड जो है अभी एग्जांपल्स करते हैं अपन कुछ। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स कि इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, सामान्यतः एसी मापक उपयंत्र, जो सामान्यतः एसी मापक उपयंत्र होते हैं वो आरएमएस मान को ही दर्शाते हैं। कौन से मान को दर्शाते हैं, आरएमएस मान को। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जैसे मान लो आपने वोल्ट मीटर एमीटर से जैसे किसी प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात किया, जैसे आपने वोल्टता मेजर की, फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई के लिए फेज और न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज मापा वोल्ट मीटर से, तो वो जो 230 वोल्टेज आता है, 230 वोल्टेज आता है, 230 वोल्टेज वो कौन सा है, आरएमएस है या औसत है। तो ये जो है ये हमेशा आरएमएस मान ही होता है। क्या होता है, आरएमएस मान होता है, आरएमएस मान। सामान्यतः वोल्ट मीटर एमीटर जो एसी के उपकरण होते हैं वो अपन को आरएमएस मान को ही दर्शाते हैं। कौन सा मान दर्शाते हैं, आरएमएस मान को दर्शाएंगे वो। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल करते हैं, दिल्ली मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्चतम मान मतलब V मैक्सिमम, उच्चतम मान कितना है 100 वोल्ट है, तो उसका औसत मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, V एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, V एवरेज ज्ञात करना है। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा V एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, V एवरेज होता है 2Vm बटे पाई। V एवरेज औसत मान के लिए ये फॉर्मूला देखा था अपन ने 2Vm बटे पाई, या फिर इज इक्वल टू 0.637 Vm। तो यहाँ पे Vm की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट, Vm की कितनी है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.637 मल्टीप्लाइड बाई 100 वोल्ट। तो ये 100 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ 2 डिजिट के बाद में किससे जाएगा, तो ये होगा 63.7 वोल्ट आंसर। ये क्या आएगा, एवरेज वैल्यू, औसत मान आएगा, औसत मान V एवरेज औसत मान। ठीक है, उतार। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यदि प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम या फिर शिखर मान, इसे उच्चतम या फिर शिखर मान या फिर पीक मान या फिर मैक्सिमम मान कितना है 200 एम्पियर, धारा का उच्चतम मान, अधिकतम मान, शिखर मान कितना है 200 एम्पियर, तो उसका आरएमएस मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, आरएमएस मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आरएमएस मान। तो अभी अपन ने देखा था आरएमएस मान होता है IM उच्चतम मान का बट्टे √2, या फिर होता है 0.707 गुणा उच्चतम मान, तो ये हो जाएगा 0.707। उच्चतम मान कितना है, मैक्सिमम IM कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई 200। यदि इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 141 वोल्ट, 141.40 141 वोल्ट। ये क्या आएगा, आरएमएस वैल्यू आएगा। यस, धारा है तो एम्पियर, आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी 141.40। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, यदि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान 1000 एम्पियर है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान यानी कि IRMS कितना है 1000 एम्पियर, कितना गिवन है 1000 एम्पियर। ध्यान से देखो, तो उसका क्या पीक मान ज्ञात करना है, पीक या फिर I मैक्स, उसका पीक मान या फिर मैक्सिमम मान ज्ञात करना है अपन को। मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम शिखर मान या फिर पीक मान, उसको IP या फिर IM से अपन दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा था स्टूडेंट्स IRMS बराबर देखा था IM बटा √2, यही फॉर्मूला देखा था। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अपन ने ये भी नोट किया था कि IM इज इक्वल टू √2 इधर आएगा, √2 गुणा
RMS, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 IRMS का मान कितना है 1000, √2 गुना 1000 एम्पियर। तो देखो या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर √2 की वैल्यू पुट करो 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से यदि आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1410 एम्पियर। 1410 एम्पियर आई मैक्सिमम कितना आएगा 1410 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा उच्चतम मान का, अधिकतम मान का। RMS मान कितना था 1000 एम्पियर, तो अधिकतम मान कितना आएगा 1410 एम्पियर। उतार। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपन ने पढ़ा औसत मान और RMS मान, RMS मान और औसत मान से रिलेटेड, साथ ही साथ अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए। तो अभी तक देखो अपन ने AC थ्योरी, ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ मैं आपको। AC थ्योरी अपन ने स्टार्ट किया, इसमें अपन ने देखा प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वह विद्युत धारा जो अपना मान व दिशा निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती है, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उसके बाद में अपन ने देखा आवर्ती के बारे में पढ़ा था अपन ने। आवर्ती F कितनी आवर्ती, इंडिया में अपने 50 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद में अपन ने आवर्तकाल देखा। आवर्तकाल क्या होता है 1/f होता है। इंडिया में आवर्तकाल जो है वो 0.02 सेकेंड या फिर 20 मिली सेकेंड है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने तात्कालिक मान के बारे में पढ़ा और उसके बाद में अपन ने RMS मान के बारे में पढ़ा। RMS मान कितना होता है, RMS मान होता है अधिकतम मान, जैसे उच्चतम मान मान लो VRMS चाहिए अपन को, VRMS तो Vm/√2, राइट। साथ ही साथ यदि √2 का भाग देंगे तो आएगा 0.70 VRMS। उसके अलावा अपन ने औसत मान देखा Vavg। औसत मान के लिए अपन ने देखा 2Vm/π, यदि 2 के अंदर पाई का भाग देंगे तो आएगा 0.637 Vm, मैक्सिमम का 0.637। तो इस प्रकार अभी तक अपन ने एवरेज वैल्यू तक पढ़ा, ठीक है। इसी चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो लगातार अपने वीडियोस को देखते रहिए स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर्स में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सभी वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ जो है यूट्यूब से अपने वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।